किन के पुत्र थे? बोलो जम के। देवकी और वो बोलो जम के बोलो जरा। देवकी और वसुदेव जी के। गोदी में किसके गए? अच्छे से बोलो जरा। यशोदा जी। यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो उसकी गोदी में गए? कारण क्या था? पुत्र जब देवकी और वसुदेव के हैं तो गोदी में यशोदा जी के कैसे चलेगा? कभी किसी विद्वत जन से तुम्हें पूछना था कि ऐसा यशोदा जी ने पुण्य कौन सा करा था? यशोदा जी ने पुण्य करा अपनी जगह पर है, पर यशोदा जी की जो मां थी जिसका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। यशोदा जी की मां, नंदराय जी की सास। शंकर की भक्ति करने वाली थी पाटला देवी। यमुना जी के घाट पर जाती थी, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी पाटला, और शिव जी की पूजन करती थी पाटला। यमुना जी का जल पाटला देवी शंकर भगवान को समर्पित करती थी। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पाटला के पास में आकर एक बूढ़े का रूप रखकर पूछ लिया, पाटला तू रोज मेरी पूजन करती है? पाटला तू रोज शंकर जी की पूजन करती है, तुझे क्या चाहिए? पाटला कहती है, ए बाबा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मेरे महादेव से चाहिए। तुमसे लेकर क्या करूंगी? लूंगी तो महादेव से। तो महादेव से तुझे क्या चाहिए? अरे बाबा मेरी बेटी है ना यशोदा। हाँ, उसके घर में संतान नहीं है। उसके पति 60 साल के होने वाले हैं और मेरी यशोदा बेटी 55 की होने वाली, और उनके घर संतान। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे तो मुस्कुरा दिए। अब 60 साल की अवस्था में संतान, 55 साल की अवस्था में। कई लोग भजन में गाते हैं ना, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, और रात ही रात में नन बाबा की दाढ़ी हो गई काली। मतलब 60 और 55 की उम्र, और उस उम्र में संतान। तो तुरंत भोलेनाथ जी बोले, तुम क्या चाहती हो? बस मेरी बेटी के संतान आ जाए, संतान का सुख मिल जाए, संतान का सुख। अब इतने में बूढ़े भोले मना नहीं करते बेटी आ जाए, पर बेटी आए, पर बेटा आए। अब दोनों शंकर जी भी भिड़ रहे और वो पाटला देवी भी भिड़ रहे। शिव जी ने मन में सोच लिया, मेरे मुख से निकला है बेटी आएगी, और इसने बेटा मांगा है तो बेटी की जगह बेटा भी आएगा, निश्चित है। शिव जी ने कह दिया, बूढ़े का रूप रखकर आए मेरे देवादिदेव महादेव ने कह दिया, तुम्हारी बेटी यशोदा को कह दो सावन के महीने में शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करे, और सावन की जैसे ही पूर्णिमा आए उस पूर्णिमा पर संतों को भोजन कराए, उस भोजन में खीर और मालपुआ खिलाए, बस संतान आएगी। अब संत सारे के सारे नोते गए, नंद बाबा ने सबको भोजन करने बुलाया, भोजन करने बुलाया तो खीर मालपुआ बनाया, खीर मालपुआ बनाया तो नंद बाबा सबको मालपुआ परोस रहे थे। इतने में यशोदा जी अच्छा लंबा घूंघट करके, इतना इतना घूंघट कर कर यशोदा जी भी खीर की बाल्टी ले